नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं अपने देशवासियों के लिए और इस देश की आधी आबादी की बहनों के लिए जो हमारे गांव में रहती हैं, पहाड़ों पर रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, श्रम करती हैं, मेहनत करती हैं और शहरों में भी वही हाल है रोज़ कमाना रोज़ खाना, ऐसे उन गरीबों के लिए हम डॉक्टर कंचन मौर्य जी के पास आए हैं, जो बीएचयू की MBBS MD हैं और बनारस की बहुत ख्याति लब्ध डॉक्टरों में इनका नाम है। तो हम आज अपने उस आदिवासी बहनों के लिए जो और देश की तमाम उन महिलाओं के लिए हम आपके पास आए हैं कि कुछ ऐसा चीज़ बताइए कि ये गरीब डॉक्टर के पास जाने की इनकी क्षमता नहीं है, ये कैसे अपनी रक्षा कर सकेंगे ये ऐसे इस कोरोना काल में, और जो नई लहर आ रही है उससे ही अपना कैसे बचाव करेंगे। डॉक्टर कंचन मौर्य से हम आग्रह कर रहे हैं कुछ अपनी बात विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कोरोना काल में भी इस विषम परिस्थिति में भी आप यहाँ पे आकर मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक इस संदेश को पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर कंचन मौर्य आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि आप जिस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल तो नहीं, अगर मिलता भी है तो उसकी फीस है आप नहीं दे पाते हैं। तो आपके घर में मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना के जो परिस्थिति हो तो आप सबको ही पता होगा कैसे फैलता है, कैसे एक दूसरे में जाता है। तो हम भूल जाते हैं कि हमें मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी बनाना है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, पुरानी बातें याद रखनी है। और जो तीसरी वेव आने वाली में है उसको कैसे बचाना है उसका भी एक ही तरीका है। आप अपने घर में रहें, जितना ज़रूरत हो उतना निकलें। और आपने अब बहुत बड़ी बात है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए है, तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। अपने आप को तो हम बचा सकते हैं मास्क लगा के, बच्चा तो मास्क नहीं लगाएगा आपका, लेकिन आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप आपके घर में जो चीज़ें उपलब्ध है उसी को खाइए। जैसे आपके घर में हरी सब्जियां होंगी वो ताज़ी हरी सब्जियां खाइए, अगर दूध है तो वो लीजिए, और किसी किसी को अंडा भी मिल जाता है तो वो भी लीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी ठंडा चीज़ नहीं लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया तो अपने बच्चों को कुल्फ़ी पकड़ा दिए, वो आपको नहीं करना है। गर्म पानी तो आपको मिल जाएगा इजली आपके घर में, गर्म पानी करके, नींबू नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नमक डाल के उसको गरारा करते रहना है। अपने को भी करना है, आपके घर में जो लोग हैं उनको भी देना है। अगर बच्चा आपका बड़ा है तो वो भी कर लेगा, अगर नहीं कर पाता है तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक दे दीजिए, वो पी भी लेगा तो ठीक है। और बच्चों को ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में या फिर कहीं शादी या कोई पार्टी चल रही है तो वहाँ नहीं भेजिए, क्योंकि वहाँ जाने से वो क्या होगा कि वो इतने वहाँ पे बड़े बड़े एज ज़्यादा रहती है वो रहते हैं, लेकिन बच्चे का इम्यूनिटी कम रहता है ना। तो उसको नहीं भेजना है और उसको भी प्रॉपर उसको समझाइए, क्योंकि वो जिद करेगा कि हमको जाना है। तो उसको समझाने के लिए आपको यही बताना होगा कोरोना का सारा स्थिति। अगर बड़ा है तो समझ जाएगा, छोटा है तो उसको बचा कर रखिए। अगर उसको सर्दी जुकाम अगर होता है तो अगर आप दवा ले सकते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो अगर सरसों का तेल आपके घर में होगा ना तो नाक में 2 बूंद सरसों का तेल थोड़ा गर्म करके डाल दीजिए, तलवे में मालिश कर दीजिए, पूरा शरीर मालिश कर दीजिए। और अगर बुखार आता है तो आप जब डॉक्टर के पास तुरंत अगर ले जा सकते हैं तो तुरंत ले जाइएगा, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी इन्फेक्ट होगा और उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। और अगर आप थोड़ा लेट कर रहे हैं, मान लीजिए 10-5 मिनट लेट हो रहा है जाने में, तो हल्का पट्टी कर सकते हैं ठंडा पानी से। अपना जो नॉर्मल पानी आप पीते हैं, कुएँ का पानी, नल का पानी जो भी पीते हैं, उसमें आप सूती कपड़ा डाल के ठंडा पानी उससे आप पट्टी करते रहिए। फिर आप अस्पताल पहुंच जाइए, स्वास्थ्य केंद्र पे, वहाँ पे अपना अच्छे से फिर पूरा जो भी परिस्थिति हो बचाइए। और यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपके घर में है उसी से अपने आप को बचाइए। मास्क आप कहेंगे नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आप कपड़े का मास्क अपना सिल के बना सकते हैं
वो बना के अपना लीजिए, उसी से आप उसी को इस्तेमाल डॉक्टर कीजिए। साहब कोई ऐसा जो घर में जो उसके किचन में है उसका कोई काढ़ा भी पी हाँ, सकते? काढ़ा भी आप बना के पी लीजिए। आपके आसपास तुलसी भी होगा, आपका लौंग होगा, या फिर काली मिर्च होगी, अदरक होगा, सब मिला के आप काढ़ा पीजिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है ना आपको, तो तुलसी का पत्ती डाल के, चाय डाल के, उसको उबाल के उसका भी काढ़ा पीजिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा आपको, तो गिलोय होता है एक, वो आपके आसपास वो इजली मिल जाता है, वो कहीं भी मिल जाता है, उसका भी काढ़ा बना के आप पीजिए। दिन में कम से कम 3 बार काढ़ा पीजिए, है ना। और अगर आप नहीं पी रहे काढ़ा, मान लीजिए आप कहेंगे हमें नहीं मिल रहा, चीनी गुड़ कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आप दाल का पानी तो मिलेगा आपको, दाल का पानी पीजिए। चावल का पानी निकाल के उसमें नमक डाल के उसको पीजिए। सब्जी का पानी, ये भी एक तरह का काढ़ा और एक तरह का सूप है, तो इससे भी उससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि वायरस जो होता है ना, कोरोना वायरस, ये हमारे गले में ही जाके जमा हो रहा है। और आप सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जो रहते हैं गांव में, बस्तियों में, ये आप लोग प्लीज़ ये बीड़ी सिगरेट ये सब चीज़ें ना लिया करिए। इससे आपका जो फेफड़ा है वो कमज़ोर हो जा रहा है। उससे कमज़ोर होने से क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी वायरस आता है, और आपका वैसे अच्छे से खाना वाना नहीं खाते हैं, कोई आप कुछ भी आप चीज़ें लेते हैं तो ठंडा, तो फिर वो आपके अंदर जाए। तो बीड़ी सिगरेट ये सब जो आप लेते हैं, बुरी आदतें, पान गुटखा मसाला, ये सब छोड़ दीजिए। क्योंकि इसी से आपका फेफड़ा कमज़ोर होता है, और फेफड़ा कमज़ोर होगा तो आपका क्षमता, लंग्स की कैपेसिटी कम होगी, तो अल्टीमेट वो आप ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसी से सारा जो कोरोना के जो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो वही लक्षण आने लगेंगे, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, तो ये सब से बचना है। तो ये सब सिगरेट बीड़ी ये सब नहीं लीजिएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देशवासियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, और आप अपने सवाल यूट्यूब के माध्यम से दें, हमारे व्हाट्सएप पर दें। और डॉक्टर साहब से भी अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनका भी हम नंबर सब्सक्रिप्शन में दे देंगे। आपको जब कभी भी कोई समस्या हो तो एक समय काल होगा जिसमें कि आप बात करके और अपने निदान पा सकते हैं, निःशुल्क पा सकते हैं, ऑनलाइन पा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।